बाबू साहब सब बाबा कृपा से होय छे, सब अच्छा होय छे और को सीखे के नहीं आवे छे। ई सीखे के जगह के सभी यहाँ सीखे छे। नमस्कार, जोहार। संयुक्त बिहार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय कृष्णानंद झा जी के 12वीं पर उनको श्रद्धांजलि देने उमड़े लोग, साथ ही दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी संवेदना भी प्रकट की। आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं कृष्णा बाबू को शत शत नमन करता हूँ। वो हमारे अभिभावक ही नहीं, हमारे प्रेरणादायक व्यक्तित्व रहे। मुझे उनके साथ बहुत सीखने का मौका मिला और वो एक अपूरणीय क्षति है, ऐसी रिक्ति जिसकी भरपाई देवघर में अब असंभव सा लग रहा है। आज पूरा देवघर परिवार उनके अपना वो अभिभावक थे, सब लोग आ रहे हैं, बुद्धा सुमन अर्पण कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और अशोकानंद जी बतौर कर्ता हैं तो अभी वो कर्मस्थान में ही हैं, पिंडीकरण का काम अभी चल रहा है। आप कृष्णा बाबू के बड़े नज़दीक थे, काफ़ी नज़दीक से उनको आपने देखा है। कोई वाकया हो आपके जहन में तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। वो एक बात मैं कहना चाहूँगा, वो काम को बहुत बारीकी से अध्ययन करते थे और सामने वाले पर वो विश्वास करते थे कि ये कार्य ये करेगा और उनको वक्त देते थे। जैसे मैं अपने बारे में ही बताऊं, बोलना नहीं चाहिए। एक बार एक ही साथ हमारे दो गुरुवर यहाँ से रिटायरमेंट में चले गए, डॉक्टर मोहनानंद मिश्र जी, डॉक्टर शंकर मोहन जी, और मुझे प्रेस प्रबंधक बना के उन्होंने त्रैमासिक पत्रिका का संपादन का भी भार दिया और कहा कि बाबू साहब सब बाबा कृपा से होय छे, सब अच्छा होय छे और को सीखे के नहीं आवे छे। ई सीखे के जगह के सभी यहाँ सीखे छे। और ये बात उनकी प्रेरणा से विनोदा बाबू जयंती में हिंदी विद्यापीठ पत्रिका का स्वर्ण जयंती विशेषांक निकला उनके आशीर्वाद से, और ये व्यवस्थापक जी के मौजूदगी में ये सब काम हुआ। उन्होंने कई विशेषांक निकाले। तक्षशिला विद्यापीठ, बीएड कॉलेज, ओंकार इंस्टीट्यूट ऑफ पारा मेडिकल, और लोगों को रोजगारोन्मुख स्थिति में देवघर में कई युवाओं को रोजगार मिले। शिक्षा दीक्षा का क्षेत्र विस्तृत हो, पूजा पाठ वाले लोग थे, समाज में उनकी एक महती उम्दा कद था, प्रशासन उन्हें सम्मान की नज़र से देखता था। वो राजनीति क्षेत्र में भी वो कभी किसी को प्रतिद्वंदी नहीं माने। पार्टी कोई भी हो, सब उनसे कुछ न कुछ सीखने की उम्मीद से आता था और उन्होंने किसी से भी कभी भेदभाव नहीं किया। ये उनका व्यक्तित्व को अपने आप में परिलक्षित करता है। और मुझे सौभाग्य मिला उनके ऊपर जो एक पुस्तक आई उसका लेखक बनने। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी कृष्णानंद झा, डॉक्टर शंकरनाथ झा के साथ मैंने उस पुस्तक का लेखन किया। ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है, मनीष जी। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि कृष्णा बाबू के बताए बात हमेशा मील का पत्थर साबित रहेगा होगा। जिसके साथ उन्होंने जो भी शेयर किया है अच्छा, वो अच्छाई बन के उनके जीवन में अमिट छाप बन के रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके बारे में कुछ कहना हम लोग के बस की बात तो नहीं है, लेकिन जो सम्मान उनको हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है, राजकीय सम्मान हम लोग सुनते थे, विनोदा बाबू का हम लोगों ने सुना है और हम लोगों को देखा है, इनका देखा। तो ये सम्मान बारे में तो ये देखने के बाद ही पता चल सकता है कि क्या खोया है हम लोगों ने। और हम लोग वो तो बहुत ज़्यादा मानते थे, समाज के गार्जियन थे। समाज के गार्जियन क्या, सब कोई जिले के गार्जियन मानते। तो इतना बड़ा क्षति जब चला गया तो खालीपन तो होना ही होना है। और हम लोग को विशेष स्नेह रखते थे, तो शुरू से लेके आज तक हम लोग अपना शरीर से जो भी हो सकता है साहब के लिए खड़े रहते। पूरे राज्य के और एकीकृत बिहार में भी बहुत लोग इनके विचारों से, इनके व्यक्तिगत परिचित थे। इनके कार्यों को कभी न तो समाज भुला सकेगा, न तो इस राज्य के लोग भुला सकेंगे, और न ही जिस पार्टी से जुड़े थे उसके लोग भुला सकेंगे। अपूरणीय क्षति है और समय चले जाना एक शून्य पैदा कर गया है,
जिसकी भरपाई संभव नहीं है। कृष्णा बाबू पूरे झारखंड और बिहार के अभिभावक थे और हम लोगों से विशेष इसलिए लगाव था कि जब 1999 में देवघर पुस्तक मेला की शुरुआत हम लोगों ने की थी, तब से उन्होंने अभिभावकत्व का दायित्व निर्वहन किया और कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो स्वस्थ अगर हैं या यहाँ हैं तो वो देवघर पुस्तक मेला से जुड़े नहीं। समय के बड़े पाबंद और बहुत प्रेरक उद्बोधन उनका होता था और इतना मिलनसार ये कि कभी उम्र का लिहाज नहीं किया, युवक से भी उसी सहजता सरलता से मिलना और जो बड़े हैं उनके प्रति भी वही आदर का भाव। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं और आज हमारे बीच वो नहीं है, उनकी अनुपस्थिति हम सबको खल रही है। इसलिए हम लोग ने उनकी स्मृति में एक तोरण द्वार बनाने का भी निश्चय किया है। चूँकि अभिभावक का नहीं रहना अब वो तो है, लेकिन उनकी स्मृति में जो कुछ भी किया जाए वह कम है और ये सब है। मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। कृष्णा बाबू अपने आप में एक अद्भुत व्यक्तित्व के अनन्य पुरुष थे। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और संपूर्ण भारतवर्ष में मैं जहाँ तक दृष्टि डालता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में इनके जैसा कोई व्यक्तित्व मुझे नज़र नहीं आया जिन्होंने अंतिम क्षण तक न सिद्धांत से समझौता किया और न अपने स्तर को कभी गिरने दिया। और जहाँ तक रहे एक प्रशासक के रूप में, तो प्रशासनिक क्षमता उनकी जो थी एक नैसर्गिक क्षमता के रूप में उनको प्रकृति ने दिया था और अद्भुत व्यक्तित्व के अतुलनीय धनी व्यक्ति थे। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके जाने से एक जो खाली हुआ है, खालीपन आया है, उसकी भरपाई न भूतो न भविष्य।